थ्री लेटर जो वर्ड्स है उसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे पैट। तो पैट मतलब क्या होता है? थपकी, थपथपाना, जैसे कि गिव अ पैट ऑन योर बैक, ऐसे हम कह सकते हैं पैट। पैट मतलब ऐसा कि हाथ से मतलब थपथपाना, ऐसे में। अब मिसाल के तौर पे किसने शाबाशी दी या फिर पीठ थपथपाना ऐसे बोलेंगे तो पैट उसको आ जाएंगे, गिव अ पैट ऑन बैक। तो थपकी देना ऐसे हो जाएगा। लेकिन अगर आपने उसको मतलब आपको इंग्लिश नहीं आ रही तो आपको अब थपकी देना कहना था, तो आपने उसको कह दिया कि ही बीटन मी, इस तरह से कुछ कह दिया, तो उसका मतलब हो जाएगा कि उसने मारा। तो वो ऐसा हो जाएगा कि कुछ रॉन्ग वे में समझ में आएगा जिसको भी, कि उन्होंने मतलब उसको जोर से मारा हो। तो थपकी के लिए फिर आप क्या इस्तेमाल करेंगे? पैड। तो इसके लिए ये चीज़ें ज़रूरी है कि सेंटेंस बनाने में आने के लिए। ही गेव मी अ पैट ऑन द बैक, उन्होंने मुझे एक मतलब पीठ पर थपकी दी, शाबाशी। देयर इज अ पैट ऑन बटर इन द फ्रिज। कभी कभार पैट ऑफ बटर ऐसा भी होता है, पैट ऑफ बटर इसमें भी इस्तेमाल होता है वो। देर आर नो पैट आंसर टू दीज क्वेश्चंस, मतलब इसका कोई सब्स्टिट्यूट आंसर नहीं है इन चीज़ों का, ऐसा बोलने में भी इस्तेमाल होता है। लेकिन ज़्यादातर जो है तो पैट में ऐसे इस्तेमाल होता है, फ्रेंडली पैट ऑन द आर्म, गिविंग हिम अ फ्रेंडली पैट ऑन द आर्म। जैसे कि बाजू जो है, बाजू पर हल्के से कोई ऐसा मारता है तो मतलब उसको बीट नहीं कहा जा रहा, उसको क्या कहा जा रहा है? पैट। तो फ्रेंडली पैट कहा जा रहा है कि मतलब एक, मतलब फ्रेंडली एक, मतलब एक थपकी देना या फिर ऐसे हल्के से मारने को। तो ये आ जाएगा इस तरह से। तो ये पैट में इस तरह से आ जाएगा, PAT, पैट। उसी तरह से नेक्स्ट और क्या एग्जांपल ले सकते हैं? जैसे चाइल्ड जेंटली पैटेड द डॉग सेड, कि बच्चे ने हल्के से जो है तो डॉग के सर पर थोड़ा सा ऐसा हाथ दो तीन मतलब ऐसा रखा, या थपथपाने के हिसाब से किया है। तो ये चीज इसमें आ सकती है पैट के अंदर। तो ये पैट, इसका इस्तेमाल इस तरह से होगा। उसके बाद में है नेक्स्ट पैड। पैड मतलब क्या होता है? गद्दी वगैरह जो सपोर्ट को लगेगा, जैसे कि एग्जाम पैड वगैरह होते हैं। तो पैड के ऊपर कैसे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं? पैड, ही हर्ड द पैड ऑफ फीट, पैड ऑफ फीट। फिर ही रोड ऑन हिज पैड एज आई स्पोक, उसने उसे क्या किया कि उसके पैड पर लिखा जैसे बोलता गया हो। तो ऐसे पैड आ सकते हैं, पैड ऑफ कॉटन वूल, अ पैड ऑफ कॉटन वूल। शी टूक अ पैड ऑफ पेपर एंड पेंसिल, कि उसने एक पेपर की गद्दी उठाई, तो ऐसे में भी आता है पैड, एग्जाम पैड वगैरह। तो ये पैड के ऊपर ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है पॉ। पॉ मतलब पंजा। जैसे कि अब जैसे घोड़ा वगैरह हो गया तो उसके नोकेल वगैरह जो रहेंगे। तो पॉ किसको बोलेंगे? जिसका पंजा है। जैसे कि मिसाल के तौर पे शेर का हो गया, टाइगर, रैबिट का है, कैट का है, डॉग का है। तो पॉ वैसे पंजे टाइप में आना चाहिए। द डॉग हैड हर्ट इट्स पॉ। अब इसके ऊपर जब हम एनिमल्स का पढ़ेंगे तो उसमें पंजों को क्या कहेंगे, सारी चीजें, ये चीजें भी आगे देखते रहेंगे हर एक का। द लायन बिगन टू पॉ द ग्राउंड, तो उसने मतलब अपना पॉ ग्राउंड पर रखा। द डॉग इंजर्ड हिज पॉ, कुत्ते का जो है तो पैर जख्मी हो गया। तो ये सब पॉ के अंदर आ सकता है। तो डॉग्स, रैट्स के जो रहेंगे, डॉग्स, कैट्स, रैबिट्स, बियर्स, इनको पॉज रहेंगे, मतलब पंजा डायरेक्ट, रैट नहीं रहेगा, कैट्स, इस तरह। तो ये हो जाएगा पॉ। उसी तरह से हम नेक्स्ट देखते हैं, पे। पे मतलब है अदा करना। अब पे जैसे टर्म आता है तो दिमाग में क्या आता है? गूगल पे, फोन पे, मतलब पे। अब इसको सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करेंगे पे? मतलब मिसाल के तौर पे अगर ऐसा बोलना है, प्लीज पे यूर फीस, आपकी फीस जमा करा दो। पे यूर फीस एज सुन एज पॉसिबल, कि जल्द से जल्द जमा करा दो। यू हैवंट पेड येट, तुमने अभी तक पे नहीं किया। ऐसा सेंटेंसेस, तो ये 10-10 सेंटेंसेस आपको डायरेक्ट एक जो भी आपको टारगेट वर्ड दिया जाएगा तो आपको बोलना है, जो जो भी आपके दिमाग में आ रहा है। तो और क्या बना सकते हैं? पेपर, आई कैन पे इन कैश, मैं पैसे मतलब कैश में दे पाऊंगा। आई कैन पे इन कैश, यू हैव टू पे टू गेट इन, तुम्हें, हाँ मैं पे कर दूंगी, आई विल पे, इसका मैं पे कर दूंगी। आई विल पे माई फीस, मैं मेरी फीस भर दूंगी।
ऐसे में आई विल पे माई फीस एज सुन एज पॉसिबल, कि मैं मेरी फीस जल्द से जल्द दे दूंगी। और उसके अलावा यू हैव टू पे टू गेट इन क्लास, तुम्हें पे करना होगा क्लास में इंटर होने से पहले। आई अर्न जस्ट इनफ टू पे द बिल्स, कि मैं इतना अर्न कर लेता हूँ कि बिल भर पाऊँ। आई पे कैश एज ऑफन एज आई कैन, कि जितना हो सके मैं कैश ही देता हूँ। आई एम नॉट अबाउट टू पे दिस, मैं ये नहीं पे कर सकता। ही सेड वुड पे फॉर द डिनर, उसने कहा कि वो डिनर के लिए पे करेगा। यू शुड पे योर रेंट इन एडवांस, तुम्हें जो है तो आपका जैसे कि रेंट होता है, अब फीस की अगर बात चढ़े, यू शुड पे योर फीस इन एडवांस, आपको आपकी फीस जो है तो एडवांस में जमा करवानी होगी। यू मस्ट पे अटेंशन टू हिस एडवाइस, आपको उसके मशवरे पर जरूर जो है तो अटेंशन देना होगा। तो पे अटेंशन, तो पे मतलब हर बार सिर्फ पैसे देने में नहीं आएगा, जैसे कि पे अटेंशन आ गया, तो ध्यान देने के लिए भी पे का इस्तेमाल हो रहा है, पे अटेंशन प्लीज। उसके बाद में पेन, पेन मतलब क्या होता है, कलम, जो भी लिखने का, फाउंटेन पेन इस तरह। अब पेन के ऊपर कैसे सेंटेंसेस बनाएंगे। आई ग्रैब आई ग्रैब्ड अ पेन एंड बिगन टेकिंग नोट्स, मैंने एक पेन को लिया और लिखना चालू कर दिया नोट्स। और क्या बनाएंगे पेन पर, पेन के ऊपर, दिस इज माई पेन। हाँ, और उसके अलावा माई पेन्स रन आउट, मेरा पेन जो है तो रन आउट हो गया, चल नहीं पा रहा है, ऐसा बोल सकते हैं रन आउट। क्योंकि नॉट वर्किंग बोले तो इलेक्ट्रिक चीज नहीं होगी, तो रन आउट खत्म हो गया, ऐसे में आ जाएगा। तो ये चीज है। डू यू हैव अ पेन, इससे पूछना है तो, डू यू हैव अ पेन, तो पेन, हाँ पेन उसमें रहा है, डू यू हैव अ पेन प्लीज, क्या आपके पास एक पेन है, इस तरह। तो ये पेन के लिए इस्तेमाल हो। उसके बाद में अब ये जो दूसरे हम देखेंगे, यहाँ से हमें ये कवर करना थे, तो यहाँ तक ये कवर हो गए। अब उसके बाद में पेन के बाद से आपको चालू करना है। पेन के बाद से अब लिखते चलिए आप, आपको बोलते जाएंगे। एक होता है अब उसके बाद में, कभी कभार, पिक। तब पिक को जैसे कि डायरेक्ट डायरेक्ट ऐसा कह दिया जाए कि बुरा जानवर, ऐसे कह दिया जाए, तो पिग का इस्तेमाल ऐसे आ जाएगा। तो पिग के ऊपर ऐसे आता है। अब इसके ऊपर बहुत सारी चीज, पिगी बैंक एक होता है, पिगी बैंक, पिग के ऊपर ऐसे बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। तो ये पिग का हो गया। अब उसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे पॉट। पॉट मतलब क्या हो जाएगा, एक तो बर्तन को भी कह सकते हैं बर्तन, या फिर मटका भी रहेगा, अगर ज्यादातर मटके को भी पॉट वगैरह आप कह सकते हैं, पॉट्स। तो अब इसके ऊपर सेंटेंस बनाना है, बोलिए सेंटेंस कैसे बनेंगे पॉट पर। देर इज देर इज टी इन द पॉट, पॉट में जो है तो थोड़ी चाय है। तो बर्तन, क्योंकि बर्तन में भी आ रहा है, तो कोई भी बर्तन में पॉट आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर मटके के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ही स्पिलिट अ पॉट ऑफ कॉफी, उसने तोड़ दिया पॉट ऑफ कॉफी। हंड्रेड्स ऑफ जैम पॉट्स लाइंड हर स्क्रब शेल, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप इस्तेमाल कर सकेंगे। तो इस तरह पॉट पर आ जाएंगे। उसके अलावा नेक्स्ट, और इससे पहले जो पैन था, ये वाला भी नहीं, मतलब पैन मतलब क्या था, तवा या कढ़ाई। जैसे किचन के चीजों से ये पॉट हो गए, पैन था। तो पैन के बारे में हमने, पैन मतलब क्या रहता है, तवा या कढ़ाई, इसके ऊपर कैसे बनाएंगे। जब पैन वॉज क्रैक्ड, पैन जो है तो टूट गया। अ पैन ऑफ हॉट वाटर, गर्म पानी का एक पैन।
हीट द ऑलिव ऑयल इन अ हेवी पैन, के ऑलिव ऑयल को क्या करो, गरम करो एक हेवी पैन में। I watched the gold-free surface gravel out over the rim of the pan. Line the pan with baking parchment. Heat the butter and oil in a large pan. ये सारी चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हो। Put a pan of water on the stove, ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं पैन के ऊपर। तो ये जुड़ती हुई चीज है पैन पॉट मटका। फिर उसी तरह से रैन, रैन पर कैसे बनाएंगे आप? रैन मतलब होता है, रन का पहले एक देखेंगे। रन, रन मतलब क्या होता है? हम्म। हाँ, दौड़ना। तो अब ये दौड़ना, और रैन मतलब उसका हो जाता है आगे का, जैसा दौड़ा। ईट मतलब खाना, और एट मतलब खाया। ये कुछ चीजें ऐसी आती है। ये दौड़ा मतलब वो, जैसे कि अब घोड़ा है, जैसे कि उसके ऊपर पोयम भी है, जैसा लकड़ी की काठी वगैरह में। तो घोड़ा दौड़ा जैसा बोलते हैं, तो दौड़ा के लिए, तो दौड़ा मतलब डायरेक्ट रैन। तो रेन नहीं हो जाएंगे मतलब बारिश वाली। जैसे कि एक होता है, इसके साथ साथ आपको और बता देंगे, ईट। ईट मतलब क्या होता है? खाना। और ये भी थ्री लेटर है, इसके लिए इसके साथ साथ बता दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा खाना। और एट मतलब क्या हो जाएगा? ये एट ऐसा है, एट, एट मतलब खाया। तो कुछ पास के कामों को, इसको आगे जाके हम इसके पूरे डिग्रीज देखने वाले हैं। फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ये सारी चीजें हम ऐसे देखने वाले हैं। तो एट मतलब खाया, तो वैसे रन, रैन, ईट, एट, दोनों भी जो है तो थ्री लेटर है, इसके लिए उसको नीचे रख दिया गया है। अब रन के ऊपर कैसे बनाएंगे हम सेंटेंसेस? बोलो रन के ऊपर। रन, आई कैन रन वेरी फास्ट। ही कैन रन वेरी फास्ट। ही रैन अवे। अब रैन पे अगर बना रहे तो ही रैन अवे व्हेन आई ट्राई टू पिक अप हिम, पिक हिम अप, के वो भाग गया जैसे ही मैंने उसको ट्राई किया पकड़ने। ही रैन अवे व्हेन आई ट्राई टू पिक हिम अप। वी हैड टू रन टू कैच अप विथ हिम, कि हमें भागना चाहिए, दौड़ना चाहिए उसको कैचअप करने के लिए। आई रन अबाउट 3 माइल्स एवरी मॉर्निंग, कि मैं 3 मील जो है तो रोजाना दौड़ता हूँ। इस तरह। फिर और क्या है? और क्या बना सकते हैं रन एंड रैन के ऊपर? तो रैन में मतलब दौड़े में आ जाएंगे डायरेक्ट। तो रन, रन क्विकली, डायरेक्ट रन भी एक ऑर्डर है, भागो दौड़ो बोलने के लिए। रन, और रैन मतलब एक दौड़ा। शी रैन 2 माइल्स, उसने वो 2 मील चली। आई रैन द टैप बैक, वी रैन फॉर आवर लाइव्स। टीयर्स रैन डाउन हिज चीक्स, कि उसके मतलब चीक्स मतलब गाल, तो उसके गालों से मतलब आंसू जो है तो गिरना चालू हुए। रैन डाउन, फिर उसमें पोजीशन भी आ रही है डाउन की तौर पर। अ पेन रैन अप माई लेग, एक दर्द उठ गया मेरे। रैन अप मतलब अप मतलब ऊपर होता है, लेकिन रैन अप अगर मिक्स कर दिया गया तो दर्द उठा। अ पेन रैन अप माई लेग। आई रोप रैन थ्रो माई हैंड्स, कि मैं, जैसे कि रन रेस होती है ना रोप की, रोप मतलब क्या होता है? तो रस्सी। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि रोप रैन थ्रो माई हैंड्स, के हाथों से वो रस्सी की दौड़ में चला। द कोर्स रैन फॉर 2 डेज, के कोर्स चला 2 दिन। 2 दिन मतलब कोर्स चला, सेमिनार। रैन फॉर 2 डेज, सेमिनार चला 2 दिन। वी रैन अ केबल फ्रॉम लाइट्स टू द स्टेज, तो ये चीजें आप ऐसे रैन पे बना सकते हैं। आई रैन अक्रॉस एन ओल्ड फ्रेंड नियर द बैंक, मैं दौड़ा ओल्ड फ्रेंड के तरफ, नियर बैंक से जो करीब था। ही रैन एज फास्ट एज हिज लेग कुड कैरी हिम, उसके जब तक मतलब जितने मतलब लेग्स साथ दे सकते थे। इससे पहले मैं लेग देखा था, एल ई जी लेग। लेग मतलब क्या होता है?
मतलब पैर, जितने उसके पैरों ने साथ दिया उतना वो, कैरी हिम, जितना वो भाग सकता था उतना दौड़ा वो। एज सुन एज शी ओपन द डोर, अ कैट रन आउट, जैसे उसने ओपन करी डोर, तो एक कैट जो है तो बिल्ली बाहर से ऐसा भाग गई सीधा। शी हियर्ड हिम स्क्रीम, सो शी रैन इनटू हिज बेडरूम, कि उसने जब उसको चीखता हुआ देखी तो वो उसके बेडरूम की तरफ भागी, इस तरह से। ही वुड रैन एंड, ऐसे बहुत सारे आप बना सकते हैं। आई रन 5 मील्स यस्टरडे, मैं कल जो है तो 5 मील चला। आई रन एवरी मॉर्निंग, और रन के ऊपर आई विल रन मैराथन नेक्स्ट ईयर, मैं एक मैराथन में हिस्सा ले रहा हूँ, वहां दौड़ूंगा मैं अगले साल। तो रैन और रन, ये दोनों में ये डिफरेंस होता है। उसी तरह से अगर हम ईट की अगर बात करें, तो ईट पर कैसे बनाएंगे, सेंटेंस बनाइए। ईट तो बहुत आसान है ईट के लिए। आई ईट एप्पल, मतलब मैं एप्पल खाती हूँ रोज। और उसके अलावा आई डोंट ईट मीट, मैं जो है तो गोश्त नहीं खाती, तो उसको आई डोंट ईट मीट हो गया। ही वॉज टू, और आई ईट मीट, मैं मीट खाता हूँ ऐसे में। ही वॉज टू इल टू ईट, वो बहुत बीमार है खाने के लिए, तो उसको जूस देना पड़ रहा है। इट लुक्स टू गुड टू ईट, ये अच्छा लग रहा है खाने के लिए। इट्स नॉट फिट टू ईट, ये खाने के लायक नहीं दिख रहा। आई नेवर ईट इन द कैंटीन, मैं कभी जो है तो कैंटीन में आकर नहीं खाता। वी नॉर्मली ईट एट 6, कि हम अक्सर जो है तो नॉर्मली 6 बजे खाते हैं। 3, जो भी आप जोड़ेंगे उसके साथ। व्हाट डू यू यूजुअली ईट फॉर डिनर, क्या आप आमतौर से डिनर में क्या खाते हो। इस तरह से सेंटेंस आप बना सकते हैं ईट एट के ऊपर। लेकिन अब ये ईट का था, तब इसी को अगर एट कर दिया जाए, तो एट के ऊपर कैसे बनेंगे, बनाएंगे। एट, आई एट लंच इन टाउन, आई एट बिरयानी इन टाउन, ऐसे चिकन बिरयानी इन टाउन, उसको ऐसे लगा सकते हैं। फिर शी वॉच्ड हर सन एज ही एट, कि उसने उसके बच्चे को देखा जैसे उसने खाया। मतलब कुछ भी, जैसा बच्चे खेलते रहते हैं, चौक वगैरह कुछ खा लिया, उसमें वो जोड़ सकते हैं। और क्या बनेगा एट का। इट्स गुड टू सी यू अगेन, माई एट इज ऑलवेज देयर फॉर मी। वी एट डिनर इन अ नॉइजी कैफे, कि बहुत शोर था वहां पे, वहां पर खाना खाएं। तो इस तरह से एट का एग्जाम्पल ले सकते हैं। आई एट व्हाइल अगो और माई ब्रेक, कि मैंने थोड़ी देर पहले ब्रेक में खाया था, तो पुराना हो गया आई एट। ही एट अनदर कुकी इन ट्रबल स्लाइस, उसने दूसरी कुकी खाया ट्रबल स्लाइस में, साइलेंस भी बोल सकते हो उसमें। शी एट हर डिनर, उसने उसका डिनर खा ली है। और शी एट द मीट एंड ड्रैंक सम ऑफ द कूल वाटर। अब देखिए, ड्रिंक यानी कि पीना, जैसा ईट मतलब खाना, तो ड्रैंक मतलब फिर पी लेना, अगर आप खाने के साथ पीना जोड़ रहे हैं। तो शी एट द मीट, उसने गोश्त खाई, और ड्रैंक सम ऑफ द कूल वाटर, और कुछ पिया पानी उसने ठंडा। दे एट इन साइलेंस अंटिल द फाइनली टर्न अ कॉन्सर्न गेज, तो ऐसे बहुत सारे बना सकते एट के ऊपर। आई एट अ न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट, कि मैं एक जो है तो खाना न्यूट्रिशन वाला खाता हूँ, मैंने खाया है। द फैमिली एट डिनर टुगेदर, फैमिली ने एक साथ खाना खाया। आई एम अफ्रेड आई एट समथिंग बैड, तो मुझे डर लग रहा है मैंने कुछ तो मतलब बुरा खा लिया, खराब, जैसे कि उसने देख लिया कि होटल से जाते आते तो वो पैर से कुछ बना रहे थे मसाला, या फिर ऐसी कुछ चीज, या फिर अनहाइजेनिक वे में, तो उसको लग रहा है कि आई एम अफ्रेड, मुझे डर लग रहा है कि बीमार ना पड़ जाओ। आई एट समथिंग बैड, कुछ मैंने खराब खाया है ऐसा लग रहा है। आई एट अ बर्गर देन वेंट टू बेड, मैंने एक बर्गर खाया फिर बाद में सोने गया, मतलब बेड पर, वेंट टू बेड में, तो इशारतन स्लीपिंग वे में हो रहा है। तो इस तरह से एट का इस्तेमाल आप ये लगा सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। तो ये एट पर ऐसे। और ड्रिंक से ड्राइंक, क्योंकि ड्रिंक जो है कि 4 लेटर वर्ड में आएगा, इसलिए उसको यहाँ पर नहीं रख रहे हैं अभी। तो ड्रिंक ड्राइंक, उससे आप याद रख सकते हैं, ऐसे चीजें बहुत सारी आती है। जो वर्ब होते हैं, तो वर्ब एक होता है आमतौर वाला, और एक होता है कि जो हो चुका है पास्ट में, तो ये चीजें उस पर आती है। तो ईट एट ये हो गया। और उसी तरह से रन रैन। अब अगर
रैट की अगर बात की जाए, RAT, रैट। तो रैट का मतलब होता है चूहा। तो अब इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं सेंटेंसेस में? रैट मीन्स, रैट मतलब अब उसके ऊपर अगर एक पैसेज ले लिया जाए कि रैट इज अ स्मॉल एनिमल, इट हैज टू आईज, टू ईयर्स, वन नोज, फोर लेग्स एंड वन टेल। कि उसको एक दुम होती है, फोर लेग्स होते हैं। अब हैंड भी कह सकते हैं, टू हैंड एंड टू, मगर वो चलता ही है ना पूरे चारों पैरों से, तो उसको लेग कह दिया जा रहा है। तो ऐसे आप मतलब उसके ऊपर भी कुछ बना सकते हैं। और ऐसे सेंटेंस इसके ऊपर भी बना सकते हैं। राइट केक एक आता है उसको मारने के लिए, राइट किलर। ऐसे चीजें आप बना सकते हैं अलग अलग, उसको जो हम पकड़ कर मतलब उसको रख सकेंगे। तो उसके जो इक्विपमेंट्स आते हैं उसके नाम भी आप याद रख सकते हैं। तो राइट मतलब ये चूहा। और क्या इस्तेमाल कर सकते हैं सेंटेंसेस? आई सॉ अ रैट मतलब मैंने देखा। और आई सी मतलब जैसे कि हमेशा देखते रहना, अक्सर। तो रैट्स हैव शार्प इंसिजर्स दैट ग्रो कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ। रैट रैट्स के अंदर जो है तो जो जो दांत होते हैं, so incisors that grow consistently through their lives. These teeth can be used for defense and to break hard object to get into homes. ये क्या होता है कभी कभार, ये हो गया, ये गिलहरी हो गई, तो गिलहरी के जो दांत होते हैं आमतौर से, खासकर गिलहरी के, तो उसकी जिंदगी भर बढ़ते ही रहते हैं वो। नाखून जैसे बढ़ते हैं ना वैसे दांत। और उससे वो क्या करती है, उसको शार्प करती है गिलहरी। फिर शार्प करने के बाद उसको, उसकी मतलब जैसे हम नाखून काटते हैं वैसे उसको वो मतलब शेप वगैरह देकर थोड़ा जैसा शार्प करते रहते हैं, जैसा पेंसिल से शार्पनर से करते हैं वैसे। तो ये चीजें आ रही है। राइट्स आर एक्सेलेंट क्लाइंबर्स, अगर क्लाइंबिंग की बात करें कहीं चढ़ने में, तो राइट क्या है, एक्सेलेंट क्लाइंबर्स होते हैं एंड कैन स्केल ट्रीज एंड वॉल्स विद देयर लॉन्ग टेल। कि उनकी जो है तो लंबी दुम के साथ और शार्प कॉर्ड्स के साथ बैलेंस मेंटेन करने में उनको मदद मिलती है। फिर स्विमिंग की अगर बात करें तो राइट्स आर स्ट्रॉन्ग स्विमर भी है। उसको पानी में छोड़ दो तो एंड कैन ट्रेड वाटर अप फॉर अप टू 3 डेज, 3 दिन तक वो जो है तो पानी में भी जो है तो तैर सकता है। होल्डिंग देयर ब्रेथ फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, तो वो उसकी सांस भी रोक सकता है। आपने एक चूहा पकड़ा, उसमें पानी डाल लिया, आपको लगा मर गया होगा, 3 दिन तक वो तैरता दिखाई दे सकता है। दिस अलाउज देम टू सर्वाइव बीइंग फ्लश डाउन टॉयलेट्स और कम बैक थ्रो देम टू गेट इनटू होम्स। ऐसा भी होता है। और उनके लाइफ स्पैन अगर बात की जाए तो रेड्स हैव अ शॉर्ट लाइफ स्पैन, 1 से 2 साल तक ही रहते हैं उनकी अगर लाइफ स्पैन की बात करें। विथ फीमेल टिपिकली लिविंग लॉन्गर देन मेल्स, और फीमेल जो है तो थोड़े से मेल से ज्यादा सर्वाइव करते हैं। डोमेस्टिक रैट्स ऑल्सो टेंस टू लिव लॉन्गर देन वाइल्ड रैट्स। कि डोमेस्टिक रैट्स भी जो है तो थोड़ा ज्यादा दिनों तक जिंदा रहते हैं कंपेयर किया जाए वाइल्ड रैट, जंगली चूहों से। रेट्स आर हाईली सोशल एनिमल, सोशल एनिमल भी है वो। सोशल एनिमल जब भी टर्म आता है उसका मतलब क्या होता है कि वो कारामद है एंड कैन बिकम स्ट्रेस्ड इफ आइसोलेटेड फ्रॉम देयर। कभी कभार वो नुकसानदा भी होते हैं फ्रॉम देयर पैक। तो कुछ कुछ लोग क्या करते हैं सोशल एनिमल में, मतलब जैसे कुछ कुछ उसको पाल भी लेते हैं, ऐसा भी होता है। मतलब बहुत कम लोग ऐसा करते हैं, लेकिन कुछ लोग, जैसे बहुत सारे लोग उसको ट्रेन भी करते हैं, पालते भी, ऐसा भी होता है कभी कभार। अक्सर कम होता है लेकिन। तो सोशल एनिमल मतलब पेट एनिमल में भी आते हैं चीजें, जो कि पालने में आ जाता है पेट में। कुछ कुछ एनिमल फायदा पहुंचाते हैं, तो वो चीजों में भी आता है। बहुत सारी चीजें आप बना सकते हैं। रैट्स जनरली लिव फॉर 2 to 3 ईयर। रैट्स आर स्मॉल क्रिएचर हुज ओरिजिन एशिया, एशिया में ज्यादा आते हैं। दे कैन नॉट क्लाइंब सो वेल, मगर मतलब जैसे क्लाइंबिंग की अगर बात की जाए तो थोड़ा गिर जाते हो चढ़ते हैं, तो स्विम ज्यादा कर सकते हैं। दे कैन कंट्रोल देयर बॉडी टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ देयर टेल। उनकी जो दुम होती है उससे वो बॉडी का टेम्परेचर भी
मेंटेन करते हैं। तो ये सारे चीजें फैक्ट्स वगैरह उसके, आप इस पर ये भी जोड़ सकते हैं रेड के ऊपर अगर बना रहे हो तो। और रेड मतलब ये कलर की बात हो रही है, तो रेड मतलब क्या होगा? लाल। लाल कलर। तो रेड कलर, लाल कलर, अभी रेड के ऊपर बनाइए, कैसे बनाएंगे? द रोड, रोज इज रेड, और इसके अलावा माई फेवरेट कलर इज रेड, और दिस चेयर इज रेड, दिस टूल इज रेड, आई लव रेड कलर, आई लव रेड कलर लैपटॉप। ऐसे और बहुत सारे बना सकते हैं, इसके बीज भी बना सकते हैं एक साथ में। बनाइए जल्दी जल्दी। और क्या बनाएंगे? माई ड्रेस कलर इज रेड, ही हैज रेड हेयर, उसको रेड हेयर है, हर लॉन्ग रेड हेयर, उसके लंबे और लाल बाल। हिज हेयर वॉज रेड, उसके बाल रेड थे। शी हैज रेड हेयर। ऐसे द लाइट वेंट रेड, लाइट जो है तो लाल हो गया है। अ ग्लास ऑफ रेड वाइन, रेड डजंट सूट मी, रेड मुझे सूट नहीं करता। शी कुड नॉट वियर रेड, वो लाल नहीं पहन सकती। लाल पहन कर गए बाहर जो है तो बुल वगैरह मिल गया तो कभी कभार हमला भी कर देते हैं, ऐसा भी हो जाता है। तो शी कुड नॉट वियर रेड, वो रेड नहीं पहन पाएंगी। डू यू हैव दिस इन रेड, क्या तुम्हारे पास ये रेड में है? जैसे आप कोई देख रहे हैं कपड़े वगैरह पे या लैपटॉप कोई भी चीज, तो आप उसको शॉपकीपर को क्या कह सकते हैं इंग्लिश में अगर आप बात कर रहे हैं? तो आप ऐसे कह सकते हैं, डू यू हैव दिस इन रेड, क्या आपके पास ये रेड में है? ऐसे आप पूछ सकते हैं। आई स्टॉप एट द रेड लाइट, मैं जो है तो रेड लाइट के पास में मतलब रुक गया। और क्या बना सकते हैं? अरे हाँ, आई वॉन्ट रेड लिपस्टिक। और उसके अलावा माई लिपस्टिक, डू यू हैव अ रेड कलर लिपस्टिक? और उसके अलावा ही वॉज कैप्टन ऑफ द रेड टीम, रेड टीम जैसे कि टीम बनाते हैं, ब्लू टीम, रेड टीम, रेड यूनिफॉर्म, ऐसे बहुत सारे। हर रेड फेस मेड क्लियर दैट दिस हिज रिमार्क वॉज क्रूएल, कि अगर उसको कोई रिमार्क अगर गलत मिला या बराबर नहीं मिला तो ये हर रेड फेस मेड क्लियर कि उसका मतलब सुर्ख चेहरे से जाहिर हो रहा है। ही इज एंग्री, शी इज एंग्री, ऐसे भी बना सकते हैं आप कि हर रेड, तो हर मतलब फिर वो लेडीज के लिए आएगा, और ही लगा देंगे तो फिर जेंट्स की। द वाउंड वॉज रेड एंड सोलन, सोलो यानी कि एक होता है चबाने का, एक अलग आता है सोलो करना, और सोलन, तो स्वॉलन मतलब जैसे कि उस पर थोड़ा सा वाउंड टाइप में आ जाना। तो वाउंड मतलब जो वो होते हैं जख्म वगैरह, और उसके अलावा छाले वगैरह टाइप में आते हैं, तो उस पर थोड़ी सी सूज है, सूजन। एंड रेड, रेडनेस, तो वो थोड़ा सा क्या है कि लाल हो गया है ऐसे। तो ऐसे बहुत सारे आप बना सकते हैं रेड पर। तो यहाँ तक हम रेड तक ये खत्म करेंगे, फिर वो नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक्स लेंगे।